हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देहरादून सिकुड़ गया है, अब जमीन भर गई, हरिद्वार भर गया, उधम सिंह नगर भर गया, नैनीताल हल्द्वानी इत्यादि भर गया। आखिर वो कहां निवेश करेंगे, पांव कहां फैलाएंगे। मैं ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ था तो पांव फैलाने के लिए इतनी जगह थी। अब मैं यहाँ पर आया तो अब पांव फैलाने के लिए मुझे जगह को मिल गई ना। उनको पांव फैलाने के लिए, अपनी पूंजी फैलाने के लिए, काम फैलाने के लिए, उसके लिए जगह चाहिए, क्योंकि ये नए ग्रोथ एरिया जो है, जितनी ये नदियां निकल रही हैं, जितनी गाड़े निकल रही हैं, चाहे वो पनार हो, चाहे रामगंगा हो, चाहे कोशी हो, चाहे बगास हो, चाहे पिंडर हो, या जो है आपकी जो है उत्तरकाशी में वहां बड़ी नदियां हैं, लेकिन वहां भी छोटी छोटी गाड़े हैं। ये सब जितनी हमारे गाड़े नदी घाटियां हैं, ये नए ग्रोथ सेंटर बनेंगे। उन ग्रोथ सेंटर्स में नई नई तरीके की बिजनेस स्टार्ट होंगे। केवल निर्माण के काम नहीं होंगे, नए तरीके के रोजगार निकलेंगे और वो हमारे राज्य के लोगों को सबको सार्वभौम रूप से उसका फायदा होगा। पता नहीं ये सरकार किस अंधकूप में है, कहां जा रही है। आज हालत यह है, यदि अगले 10 साल आप नए ग्रोथ एरिया नहीं खोलते हैं, नए विकास के क्षेत्र विकसित नहीं करते हैं, जो केवल गैस में राजधानी जाने से होते हैं, नए क्षेत्र नहीं मिलते हैं विकास के, तो देहरादून के अंदर आदमी के ऊपर आदमी होगा। पलायन हो रहा है। घोष गांव अगले 10 सालों के अंदर 4 गुना ज्यादा हो जाएंगे। जितने गांव आबाद होंगे उतने ही घोष गांव होंगे। अब ये घोष गांव हमको खाते हैं, भाजपा को खाते हैं, पता नहीं। कोई हमारे तर्क को समझ रहे हो ना? और ऐसा नहीं है कि किसी ने आपत्ति की हो। मैंने जब यहाँ प्रस्ताव करवाए, यहाँ आया, विधानसभा बुलाया, हरिद्वार में भी वही प्रसन्नता थी जो गैरसैंण में थी, जो जम्मू में थी, उधम सिंह नगर में भी वही थी। तुम तो जो पहाड़ वाले हो, आप लोग तुम उसको हरा देते हो, वो मुझको जिता देते। और आज मैं कह रहा हूं, यदि मैं वहां जाऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं। वो मुझको अपनाने के लिए दोनों हाथों से तैयार है हमारी, लेकिन क्योंकि वो हमारी सोच को समझते हैं कि हरीश रावत केवल पहाड़ियों का राज्य नहीं बना रहा है, ये हिमालयी राज्य बना रहा है। और हम एक राज्य बन चुके हैं, एक उत्तराखंडी राज्य बन चुके हैं, और सबकी सामूहिक, हम सबकी सामूहिक स्मृति है। और मगर एक दर्द मुझको भी है, हमारी बात सब समझ गए, भाजपाई भी समझे, लेकिन हमारी बात जो है यदि कोई नहीं समझ पाया तो चौखुटिया और गैरसैंण वाले नहीं समझ पाए। तुम्हारा देवता कैसे नाचता है, जरा उसकी जाकर दिखाओ यार। नारायण मोहन कहाँ है, हमारा मोहन भंडारी कहाँ, कैसे नाचता है जरा बताओ।
एक दिन जाकर उसकी भी लगा देते हैं। हमारा रंजीत दास हमारा ये देवता ना चाहते हैं, शिव जी को ना चाहते हैं, जो 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 परिहारों को और उनको नचा देते थे, वो एक दिन एक एक्सीडेंट को भी नचाते न कठैत मोड़ रहा है, न चौकुटिया मोड़ रहा है, और न गैरसैन, समझ रहा है। तो एक चीज आप याद रखिएगा इस बात को, आपकी संततियां आगे यदि सुप्त रहे चमोली वालों और उसके अड़ोस पड़ोस, मैं सब जिस जिले का नाम लूंगा नहीं लूंगा, लोग कहेंगे हमारा नाम तो हरीश रावत ने नहीं लिया, तो इसलिए मैं अड़ोस पड़ोस वाले कह दे रहा हूँ। तुम्हारी संततियां तुमको गाली देंगी। एक मौका था, तुमने वो मौका छूट दिया। देवता जब था गया ना, बैठ जाता है, चुप हो जाता है, तो जो जागर लगाने वाला होता है उसको गला फाड़ करके लिए जागर लगानी पड़ती है। कभी कभी देवता बिल्कुल नाचता नहीं, तो जागर आगे चली जाती है। होता है ना ऐसा। तो ये यदि गैरसैंण भराड़ी सैन की जागर रुक गई, बंद हो गई, तो फिर इस पीढ़ी में तो फिर ये जागर लगती नहीं। और मुझको एक बड़ा खतरा है, अभी तो हम सब खुश हैं, राज्य बन गया, हम तरक्की भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राज्य की दिशा गलत हो जाएगी तो आगे आकर के दुनिया आगे बढ़ेगी और हम पीछे रह जाएंगे। थोड़ा आप कभी जा रहे श्रम हो गए हमारे, रुद्रपुर, रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर, सब जो है कितने सुंदर। देहरादून कितना बड़ा सुंदर नगर था, दुनिया की, हिंदुस्तान की शिक्षा की राजधानी था देहरादून, नैनीताल। आज हमारे राज्य की भी शिक्षा की राजधानी कुछ दिन बाद रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। जब आदमी के ऊपर आदमी होगा, क्राइम भी होंगे, वो भी होंगे, तो दूर विश्वविद्यालय भी चला जाएगा, दूसरी ना दूर क्या है वो, दूर स्कूल और वो सब भविष्य की बात है। तो इसलिए मैं सारे उत्तराखंड को सावधान कर रहा हूँ कि इस मौके में गलती कर दी तो फिर, और ये गलती क्यों की जा रही है इसको समझिए, और ये सारे उत्तराखंड को समझना चाहिए। राजधानी बनाने का मतलब है 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना। 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, क्योंकि पहाड़ में कोई भी निर्माण सरल नहीं होता। जिस दिन त्रिवेंद्र सिंह जी ने कहा 25,000 करोड़ रुपया, लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन मुझको विश्वास था, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा थैंक यू त्रिवेंद्र, जबकि उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी का आगे बढ़ा दिया। अब कुछ लोग बेईमानी करके, क्योंकि जो पैसा मैं पीएलए में रख गया था, हमारे समय में 500 क्वार्टर बनने थे, उसका पैसे की व्यवस्था कर दी थी हमने, और 57 करोड़ रुपया कितना था जो सचिवालय के लिए था, 55 करोड़ रुपये। उस रुपये को खुद करना है, खाना है। यहाँ तो खाने में लगेंगे 2 साल 3 साल, और कहीं और बनाएंगे तो ऐसा रेडीमेड जो है इंस्टेंट फूड जैसा है, वहां बिल्डिंग बनाना, यहाँ बिल्डिंग बनाना बड़ा कठिन काम है। तो भाजपा के कुल विशेषज्ञों में यह है कि बन जाए, फिर बाद में देखेंगे जरा के झगड़ा चलता रहेगा उसका। अरे तुमने तय नहीं किया, केंद्र ने अस्थायी राजधानी कहा, यही कहा है, किसी ने स्थायी राजधानी कहा। इस समय तक केवल एक चीज सत्य है
कि देहरादून अस्थायी राजधानी और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये दो सत्य हैं। इस सत्य में को हम स्थायी सत्य बना रहे थे, भराड़ीसैंण राजधानी। हमने विधानसभा भवन बनाया, सचिवालय बनाया, आवासीय भवन बनाए, आवासीय परिषद के लिए पैसा रखा, हेलीपैड बनाया, सड़कें जोड़ी और जो है गैरसैंण अवस्थापना एवं विकास निगम बनाया और भराड़ीसैंण एरिया के चारों तरफ की जमीन को नोटिफाई किया और यू हुड्डा को जो है भराड़ीसैंण में टाउन से बनाने का काम किया। हमने मैदावन से सीधे गाड़ी में टनल के जरिए आदमी आदि बद्री आ सके, ये इस सोच को आगे बढ़ा। हमने कहा सामा से सीधे बात व्यक्ति टनल के जरिए आ सके, चित्रकूट नारायण से उत्तर काशी को जोड़ करके जो है वहां से सीधा आदमी जो है रुद्रप्रयाग के रास्ते यहाँ आ सके, दूरियां कम हो सके, उसके लिए काम किया। और इस पर तो काम ही लगा करके गए हम। तीन सड़कों में तो हमारे समय में काम ही हो गया था, जिसमें जो है मरचूला से कैसे वहां से होकर के चौखुटिया माई थान होकर के यहाँ, और दूसरा जो है वो क्या है गरुड़ में दोनाई चौखुटिया, दोनाई चौखुटिया करीब करीब बनी गया होगा। और इधर जो है जो पौड़ी से है ये धार जो है इसको जोड़ने का काम हमारे पैठानी होकर के ये इनको हम कर गए। लेकिन हमारे बाद न एक पैसा लगा। अब तो नोटिफाइड एरिया की जमीन को डिनोटिफाइड करके भाजपा ने खरीद लिया। उनको लगा कहीं बनी गई, हम पीछे न रह जाएं, तो यहाँ जमीन खरीद ली। दूसरा काम यू हुड्डा टाउनशिप वाला खत्म कर दिया। सचिवालय का पैसा छठ भोजन करना चाहते हैं क्योंकि उसका कर नहीं पा रहे ना, उसमें हमारा ही पैसा नहीं है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पैसा है। ये हमारे जो गैरसैंण के वकील लोग हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जरा इस बात को समझ लीजिए। ये उसका छठ भोजन करने के लिए ये सारा काम हो रहा है, ये सब। तो यहाँ आपको, हमको, सबको एक बात समझनी है कि कहीं ऐसा न हो कि लोगों ने, जिन्होंने प्राण दिए इस राज्य के लिए, हम लोग कहें कि यार वो तो मूर्ख थे, मोहन बाबा खंडी, मोहन सिंह बाबा उत्तराखंडी, वो तो पागल था, इंद्रमणि बड़ौनी ये इसने ऐसा किया। मैं तो भैया सबसे बाद वाला राज्य वाला हूं। मैं ये अरमौल वाला जरा सा ज्यादा होशियार हूं ना, तो इन्होंने कुछ अकल मुझको भी दे दी। तो मैं पहले ही समझता था कि ये कहीं ऐसा ना हो कि सब सोडा वाटरी जूस साबित हो और बात खत्म हो। लोग मजाक बनाएंगे, मजाक। अभी तो उत्तराखंडी कहते हो और छाती ठोकते हो, लोग मजाक बनाएंगे आप सबकी। यदि कल ये मामला आगे नहीं बढ़ा, गैरसैंण भराड़ीसैंण राजधानी, ये यूकेडी वाले आंदोलनकारी दूसरे तीसरे मुझको बार बार कहते नहीं ये तो राज्य आंदोलन के विरोध में। अब कहां हो, अब कहां हो? और हम तब हैं आपके साथ जब हमको आपकी जरूरत नहीं है, मुझको दूसरों के सहारे की जरूरत है। बल्कि मैं तो दिल्ली के सहारे भी अपने को खड़ा कर लूंगा। लेकिन आप लोग कहां से विलीन हो जाओगे? जम नहीं रहे हो, हिम्मत नहीं कर रहे हो। मैं तो हरिद्वार सहारा दे देगा, लेकिन आपका क्या होगा? किसी ने गौर किया, विचार किया? और लोग
मुझे बड़ा अफसोस है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हार है, और मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हार हुई है, लेकिन हार मन की हार होती है, कोई वैसे हार होती है। अभी मनोज ने कहा, हमारे वयोवृद्ध कहा, खाली वृद्धि कह देता काम चल जाता है, वयोवृद्ध कहा मुझको झस तो अरे हम लक्ष्य जलाने के लिए तैयार हैं। और मैं भाजपा वाले समझ रहे जरा सा, मैं यदि गलत तरीके से ये आगे बढ़े, इन्होंने ठीक तरीके से वो नहीं किया, तो मैं जिस दिन बर्फ पड़ेगी भराड़ी शहर में, उस दिन यहाँ भराड़ी शहर आकर के 1-8 घंटे तब भी करूंगा। ऐसे थोड़ी होता। हमको मुझसे मेरे बच्चे कह रहे थे, मेरी तबीयत आजकल जरा ठीक है, तो मुझसे कह रहे थे कि हाँ। मैंने कहा भाई देखो, मैंने 1000 करोड़ रुपया वाराणसी गैरसैंण के नाम पर ये 3-4 दिनों में खर्च कराया उसने। वो मेरे बाप का पैसा नहीं था, उत्तराखंड की जनता का पैसा था। कल इतिहास सवाल करेगा, वो तो मुझे अच्छी अकल आई चुनावी हिसाब के दृष्टिकोण से। एक बार मैं राजधानी घोषित करने वाला हो गया। इतिहास में मेरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कहा जाता, दूसरा पैदा हुआ मौनी के गांव में हरीश शाह। जब हमने जमीन पर उतार दिया, बना दिया भवन और सब तैयारियां कर दी, और यदि कांग्रेस की सरकार बनी होती या त्रिवेंद्र ही ठीक से तरीके से काम को आगे चलाते, तो 2022 में राजधानी बन गई होती और यहाँ बिल्डिंग सब आवासीय भवन आदि बन गए होते। एक दिन क्या कितना समय लगता, 2-3 महीने में सब शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा जैसे पांव से कांटा निकलता है, उस तरीके से सारी समस्या निकल जाती है। अब हमने तो इस गैरसैंण में जब शुरू किया, 20 आदमियों के रहने की जगह नहीं होती थी यहाँ। 20 आदमी के, मुझे बता दो, एक दिन हम 11 आदमी आ गए थे यहाँ, कहाँ रहे सवाल पैदा हो गए। आज यहाँ विधानसभा का सत्र भी होता है, 2-1 हजार आदमी की व्यवस्था हो जानी है ना चारों तरफ, उसको 20,000 में बदलना था। इसके लिए हमने कहा हमको कुछ समय दो करके। अब हमको क्या मालूम, आप मोदी हमने समझा आप हमारे गीत सुन ही रहे थे, तो हमको लगा आपको हमारे भगनोले अच्छे लग रहे हैं करके। अब आप तो मोदी के जो है मोदी जी की डिस्को डांस में आ गए सब, जो पूरा उत्तराखंड डिस्को करने लगा। आपके क्या हो रहा होगा, इसलिए तैयारी करिए। मैं प्रदीप जी से, मनोज जी से, इनसे कहूंगा, अब हमें उतनी ताकत नहीं, ये अलग उठाएं, जगाओ। इतिहास कभी कभी अवसर देता है। अरे हमने तो अपना प्राप्त कर लिया, अब इस जो मैं रह गया हूं उससे ज्यादा की ना उनमें काबिलियत है, ना अब मेरी उम्र साथ देती। ज्यादा से ज्यादा जो है 1-8 बार नौकरी का और बंदोबस्त हो जाएगा, 4-5 साल का, यदि बहुत होगा जब तो। लेकिन तुम्हारे सामने भविष्य है, अपना भविष्य बना सकते हो, आगे के इतिहास का भविष्य बना सकते हो। मेरे कुलवाल जी, हम जो कर चुके, लेकिन और लोग जो है, मनोज तिवारी यहाँ पे सब, तुम लोग 3-4 लोग, हाँ हो सके तो मुकेश को भी अपने साथ रखो, जो जा सकते हो जगह जगह जाओ, लोगों से बातचीत करो। जगाना पड़ता है, ठंड में आदमी जरा सा बिस्तर से भी बड़ी देर में उठता है। तो ये तो राजनीतिक रूप से सोए हुए लोग हैं,
तो इनको जरा जगाओ, बात करो, ये काम करो। और सितंबर में जब बारिशें थम जाती हैं तो चमोली, रुद्रप्रयाग और कुछ हिस्सा अल्मोड़े का है, वहां मैं भी सब जगह जाऊंगा। 4-5 दिन यहाँ, 4-5 दिन उधर लगाऊंगा, बातचीत करूंगा लोगों को, फिर जाकर लगाएंगे, फिर जाकर लगाएंगे। और यदि भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं कि वो इतिहास में ये लिखवाना चाहते हैं, ये उत्तराखंडी तो बिल्कुल सोए हुए लोग थे, एक बार जगे और जगने के बाद फिर जो है सो गए। ये हमारे इतिहास में आगे आने वाले लोग में कि उत्तराखंडी कैसे होते हैं ये लिखना चाहते हैं, तो हम ये उनको नहीं लिखने देंगे। हम जगते देर में हैं, लेकिन जब जगते हैं तो फिर रुकते नहीं, फिर लड़ते हैं। जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं, और तब तक मनोज से हम वयोवृद्ध वाला टैग अपने पीछे नहीं चुकाएंगे, ठीक है? तो आप सब लोग आए, और हम 4-5 पॉलिटिकल लोग, हम नहीं चाहते सबके ऊपर मुकदमा हो। तुम लोग दरवाजे तक आओ, उनको छोड़ो वहां तक, और हम उसको ताला लगाते हैं। कहाँ गए अध्यक्ष जी? कल से तो मैं जो है उसको ताला लगाते हैं, और तालाबंदी जिंदाबाद, सरकार हाय हाय, इलेक्शन जिंदाबाद, ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।